हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 एथ स्टैंडर्ड मैथ्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 2.2। पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि राइट वन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन द adjoining figure if line m parallel to line n, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन अगर दोनों पैरेलल लाइंस हैं, लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। आपको पता है ट्रांसवर्सल लाइन मतलब वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? P। देन फाइंड द x। आपको क्या बताना है? आपको x बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पता है कि ये कौन सा एंगल है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये एक ऐसा एंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसा एंगल कब बनता है? सी टाइप का आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। आपके पास तीन टाइप्स के एंगल्स होते हैं, एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक होता है अल्टरनेटिव एंगल और एक होता है इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एंगल में आपके पास दो एंगल्स और आते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ठीक है, और सबको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। चलिए चलिए, ये कौन सा एंगल है? ये बना रहा है सी। सी बनाने वाला एंगल कौन सा होता है? इंटीरियर एंगल, है ना। ये जो एंगल होते हैं हम इसे काउंट करते हैं। तो ये आपका कौन सा टाइप का एंगल है? ये है आपका इंटीरियर। ये है आपका इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल, अगर आप इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल को काउंट करोगे, ये एंगल को भी और ये एंगल को, तो ये इक्वल होते हैं 180। ठीक, यहां पर आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन में आपको दिया है यहां पर 3x एंड x। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3x प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये और ये इक्वल होता है 180, है ना। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, इसको भी और इसको भी, तो ये बनता है 180 का। तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? अगर आप 3x और x को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4x। 4x इज इक्वल टू 180। अब ये x यहीं पे रह जाएगा, इज इक्वल टू 180 की 180 अपॉन 4, राइट है। जब आप इसको 4 से सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रिमेन 2, 4 5 जा 20। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। तो यहां पर आपको क्या सेलेक्ट करना है? 45 डिग्री। ए का आंसर है 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज पूछी है आपको। यहां पर भी आपको x ही फाइंड करना है, x की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, x की वैल्यू बताने से पहले इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये कुछ यहाँ पर z बन रहा है एक। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक z बन रहा है ऐसे, है ना। और यहाँ पर आपको क्या दिया है? 4x। 4x के बाद बाहर यहाँ पर दिया है आपको 2x, राइट है, ऐसी है। मैंने आपको उसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाया है इस एंगल को। एंगल आपको जो डायग्राम दिया है क्वेश्चन में वो ऐसा है। मैंने इसको ये पोर्शन रखा है, ये पोर्शन हटा दिया और ये पोर्शन हटा दिया। ठीक है, इसके लिए ये ऐसा दिख रहा है कुछ। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए, तो यहां पर आपको क्या दिया है? 4x दिया है और दूसरा दिया है 2x। आपको क्या बताना है? इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको यहां पर रियल वैल्यू जो भी है वो मिल जाएगी। चलिए फाइंड करते हैं। आपको पता ही है, देखिए आपको ये बात पता है ना कि जब भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है,
या परपेंडिकुलर एक एंगल बनता है तो ये इक्वल होता है 180 के। ये इक्वल होता है कितना? 180। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या वैल्यू दी है आपको? 4x। तो जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ पर भी होगी, क्योंकि यह आपका आ जाएगा इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उस रीजन से ये हो जाएगा आपका 4x। तो यहाँ पर 4x है प्लस यहाँ पर 2x है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। राइट है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बना रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन कितने कितने डिग्री की कितने की होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है 180 की। परपेंडिकुलर लाइन होती है 180। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2x, ये टोटल हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। राइट है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। जब आप 6 से इसको डिवाइड करोगे 180 को, कितना आएगा आंसर? देखिए 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये जो जीरो है ये एज इट इज रहेगा। तो आपको वैल्यू कितनी मिली? 30 डिग्री। यहाँ पर है ना ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, चूज द करेक्ट अल्टरनेट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल है लाइन Q के। लाइन P पैरेलल है लाइन Q के, एंड लाइन T एंड S ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। ये क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। आपको क्या बताना है? फाइंड मेजर ऑफ x एंड y। आपको y और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे जो गिवन है, हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया है, यहाँ से आपको लिखना है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या करेंगे अभी? मेजर एंगल Z प्लस मेजर एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल Z की वैल्यू क्या है? मेजर एंगल Z की वैल्यू है 40 डिग्री, प्लस मेजर एंगल X की वैल्यू तो हमें अभी फाइंड करनी है, हमें पता नहीं है। ओके, मेजर एंगल X की हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप, मेजर एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। राइट, जब आप माइनस करोगे 180 में से 40, आंसर आएगा आपका 140 डिग्री। जब आप माइनस करोगे 180 में से 40 तो आपका आंसर आएगा 140। तो इससे आप फिर अब आपको क्या ढूंढना था? मेजर एंगल X ढूंढना था आपको। मेजर एंगल X की वैल्यू क्या आ गई? मेजर एंगल X इज इक्वल टू हो गया आपका 140 डिग्री। यही फाइंड करना था। तो आपने X भी फाइंड किया है और ऊपर आपने Y भी फाइंड किया है। ठीक है, दो ही चीज फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, और दोनों के दोनों हमने फाइंड कर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लाइन P पैरेलल है लाइन इसके Q के, और लाइन T यानी कि ये वाली लाइन T एंड लाइन S क्या है? आर ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट, इनका कुछ नाम दे देते थोड़ी देर के लिए हम, ताकि समझ में इजीली आए हमारे।
तो इसका नाम दे देते हैं W, इसका नाम दे देते हैं Z। ओके, जस्ट समझने के लिए, ताकि हमें याद पता रहे कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं और क्या हमें फाइंड करना है। तो मेजर एंगल W इज इक्वल टू मेजर एंगल Y। ठीक है, मेजर एंगल W कितना है? मेजर एंगल W है 40 का। देयरफॉर मेजर एंगल Y कितना होगा? इक्वल, वो भी इक्वल होगा और वो 40 डिग्री का होगा। रीजन, आपको रीजन में लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। जो एंगल Z बनाते हो ना, Z, उनको कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आप जाओगे वीडियो में तो आपको पूरा दिखेगा, वहाँ पर आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंगल्स को कैसे पहचानना है और कैसे उनको समझना है। ठीक है, चलिए, आपको Y मिल गया है। ठीक है ना, Y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 40 डिग्री। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है? X। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये जो एंगल मेजर एंगल T, ये जो W है आपका मेजर एंगल W और मेजर एंगल Z दोनों इक्वल होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो L बन रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। L शेप मतलब आपको पता है, L शेप मतलब कौन सा एंगल होता है? ओके, चलिए, अब यहाँ पर आप लिख दोगे मेजर एंगल W इज इक्वल टू मेजर एंगल Z। therefore मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन में आप लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट आपको क्या करना है? X फाइंड करना है। हमें X फाइंड करना है। अब हमें Z की वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर क्या है? 40 डिग्री है। यहाँ पर है आपके पास 40 डिग्री। पर हमें इसको फाइंड करना था क्या? हमें इसे फाइंड नहीं करना था, हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए, Z, अच्छा, Z की वैल्यू हमने क्यों नहीं यहाँ पर फाइंड की है? ताकि ये एंगल, अगर आप देखोगे, यहाँ पर बन रहा है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कितने एंगल की होती है? कितनी डिग्री की होती है? परपेंडिकुलर होती है 180 डिग्री की। जब आप परपेंडिकुलर लाइन को ऐड करते हो, दोनों एंगल्स को, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन है, जब आप इसको ऐड करोगे इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये कितना होती है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री की लाइन होती है ना? तो जब दोनों 90 डिग्री अगर आप ऐड करोगे, कितना डिग्री आया? 180 डिग्री। आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है क्या? आपको फाइंड करना है A, B एंड C। आपको 3 एंगल्स दिए हैं, उनको आपको फाइंड करना है। चलिए, तो हम पहला क्या करते हैं? हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं A को फाइंड करने के लिए। मेजर एंगल A प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है आपका इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मेजर एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ये 80 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 80। नेक्स्ट, मेजर एंगल A इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। मेजर एंगल A
180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। यही आपको पहला फाइंड करना, तो आपने क्या किया, फर्स्ट ए को आपने फाइंड कर लिया। बी के लिए क्या है आपके पास, यहां पर है बी। अच्छा, अगर आप कुछ बन रहा है कि यहाँ पर एंगल्स वगैरह जिससे हमें इजीली उसको फाइंड हो सके वो, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इससे पहले अगर हम बी को थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देते हैं, हम बाद में करेंगे, तो आप यहाँ पर देखो एक जेड जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना ऐसा, और जेड का ये एंगल कितना है, एक एंगल है उसका 80 डिग्री का, तो ये भी 80 डिग्री का होगा। रीजन आपको पता ही है, एक्सटीरियर एंगल है वो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, और रीजन क्या है आपका, रीजन है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब थर्ड में क्या पूछा है आपको, सी। अब हमें पूछा है, सॉरी हमने सी बता दिया है, अभी हमें बी बताना है। बी भी बहुत इजी है। देखिए ये एंगल, यहाँ पर एक एल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एल बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है ना, ये एल और ये एल, यहाँ पर एल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं बी, मेजर एंगल बी के लिए। तो मेजर एंगल सी इक्वल होगा मेजर एंगल बी के। रीजन में लिख दो आप करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, सी की वैल्यू है 80। देयरफॉर मेजर एंगल बी भी कितना होगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो आपको अब तीनों की वैल्यू मिल गई है, आपको ए की भी वैल्यू मिल गई है, आपको सॉरी मेजर एंगल ए की वैल्यू मिल गई है आपको, मेजर एंगल बी की वैल्यू मिल गई है आपको, और मेजर एंगल सी की वैल्यू भी मिल गई है। बी की वैल्यू मिली है आपको 80 डिग्री, सी की वैल्यू भी है आपके पास 80 डिग्री, और मेजर एंगल ए की वैल्यू है आपके पास 100 डिग्री, ठीक है। इतना ही सा था क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व कर लिया है, आप लिख लो इसे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, आपको एक वैल्यू दी है 105 डिग्री, 105 डिग्री एक दी है आपको, बाकी की फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक एल शेप बन रहा है, सेम एल शेप आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। जब दो एल शेप होते हैं तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बन जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, चलिए, तो मेजर एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री, है ना। रीजन आप लिख दो आगे, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है, हमने x फाइंड कर लिया है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे y। देखो x जो है और ये जो y है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि नेक्स्ट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर आप लिख दो मेजर एंगल
y इज इक्वल टू मेजर एंगल x। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट है दोनों, है ना, वर्टिकली अपोजिट। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, समझ रहे हो? तो ये हमने फाइंड किया कितना है 105, तो ये भी 105 डिग्री ही होगा, ठीक है। therefore मेजर एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड में क्या है हमारा x हो गया है, y हो गया है, अब आता है z। z के लिए आप देख सकते हो कि ये जो z है और y दोनों कहां पर है? एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एंगल इन लीनियर पेयर, है ना। दोनों एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो हम उनको लीनियर पेयर बोल सकते हैं। और लीनियर पेयर होते हैं 180 के, लीनियर पेयर होते हैं 180 के। चलिए लिख देते हैं। थर्ड क्या है आपका? मेजर एंगल Z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल इन अ लीनियर पेयर, है ना, एक लाइन पे है दोनों के दोनों, इसके लिए। देयरफॉर मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 105। ये 105 यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 105 माइनस करो, 180 में से आप जब 105 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 75, और ये हो जाएगा 75 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 75 डिग्री। आपको तीनों के बारे में पता चल गया। मेजर एंगल Z भी मिल गया आपको, यहां पर आपको Y मिल गया है, और ऊपर आपको X मिल गया है, ऊपर आपको यहां पर X मिल गया। आपको तीनों एंगल्स मिल गए हैं। ओके, चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा है? फाइंड द x विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग गिवन इन द फिगर। यहां पर अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये x दोनों के लिए दिया है उसने, समझ रहे हो आप? ये जो पूरा ऐसा एंगल बन रहा है ना, इसके लिए x दिया है। पर अगर मैं इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसको बड़ा करके दिखाऊं, ये ऐसा आपको दिया है एक x, पर यहां से बीच में से एक लाइन जा रही है जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पर अभी आपको क्या करना है? पहले इस पार्ट के लिए ढूंढना है, फिर इस पार्ट के लिए भी आपको फाइंड करना पड़ेगा एंगल। आ रही है बात समझ में? तो पहले हम क्या करेंगे? पहले इसको ढूंढेंगे फिर इसको ढूंढेंगे। चलिए, तो अच्छा मैंने नाम दे के रखा है यहाँ पर ऑलरेडी ए, यहाँ पर मैंने नाम दिया है ABCDEF। ऐसे मैंने थोड़ा सा नाम दिया ताकि इजी हो समझने के लिए हम क्या लिख रहे हैं। आपको पता है ये गिवन में आपको ये लिखना है, लाइन P पैरेलल है लाइन L के, एंड लाइन Q भी पैरेलल है L के। यहां तक ऐसा आप लिख दो। नेक्स्ट, मेजर एंगल BCF
इक्वल है मेजर एंगल ए बी सी के। क्या रीजन है? रीजन है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Z बन रहा है क्योंकि देखो Z बन रहा है ना ऐसे, और जो एंगल यहाँ का होगा वो एंगल सेम यहाँ पर भी होगा। तो आपका ABC की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। सेम चीज आपको मेजर एंगल BCF में भी मिलेगी। तो BCF कितना होगा आपका? 40 डिग्री। ओके, BCF भी आपका 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इसको, है ना, ये जो C है नीचे एक साइड का, उसको हमें फाइंड करना है। उसके लिए क्या लिखेंगे हम? उसके लिए लिखेंगे हम मेजर एंगल DCF, मेजर एंगल DCF इक्वल होगा किसके? मेजर एंगल CDE के। क्या रीजन है? अगेन आपका Z बन रहा है ना, तो सेम रीजन आएगा यहां पर भी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां तक बात समझ में आई आपके? अब आपको पता है CDE की वैल्यू कितनी है? 30 है। सेम यहां पर भी आ जाएगी। मेजर एंगल DCF इज इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री, है ना, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं आपके। अब हम क्या करेंगे? हमें पूछा था क्वेश्चन में x को फाइंड करना है, ये पूरे x को फाइंड करके बताना है हमें उनको। हमने क्या किया है? दो अलग अलग एंगल्स को फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे उन सबको। मेजर एंगल BCF प्लस मेजर एंगल DCF, ठीक है। हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। रीजन क्या लिखोगे? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन, क्योंकि आप दो क्या कर रहे हो? दोनों को ऐड कर रहे हो ना, इसके लिए आप लिखोगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी में आपको पता है BCF की वैल्यू आपने फाइंड किया है अभी ऊपर, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री। डिग्री लगाना मत भूलना वरना मार्क्स कट सकते हैं, चांस है, ठीक है। तो आपको मेजर एंगल x कितना मिल गया? 40 प्लस 30 70 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिख लीजिए। और यहां पर हमारा 2.2 भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में। ओके, चलिए, थैंक यू।